नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक प्रश्न ले रहा हूँ। काफ़ी सारे साधकों का ये प्रश्न है और इस प्रश्न में बहुत सारे अंधविश्वास छुपे हुए हैं। श्रद्धा भी है मगर अंधविश्वास ज़्यादा है। प्रश्न ये है कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। बहुत सारे साधक इस पृथ्वी पर वो ये सोचते हैं कि जैसे ही हमें दीक्षा दी जाएगी और दीक्षा मिलते के साथ ही हमारे अंदर जो है साइकोलॉजिकल चेंज हो जाएगा, हमारे अंदर ध्यान घटने लगेगा, हम परमात्मा को पाने लगेंगे, हम परमात्मा के और करीब हो जाएंगे जैसी हमें दीक्षा मिलेगी। ऐसा होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा होता है। मगर होता किस स्थिति में है? दीक्षा ना तो मांगी जा सकती है ना दी जा सकती। दीक्षा एक प्रेम का संबंध है जो घटती है। इस पृथ्वी पर धर्म गुरुओं ने दीक्षा शब्द को लेकर बहुत शोषण करा है, बहुत ज्यादा शोषण करा। कोई 100 रुपए में दीक्षा दे रहा है, कोई 1100 में दे रहा है, कोई 11,000 में दे रहा है, कोई 51,000 में दे रहा है। दीक्षा नहीं हुई, हलवा हो गया। ये किसी भी दुकान पर जाके आप खरीद लो और आपको मिल जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। दीक्षा एक शिष्य और एक गुरु के बीच में प्रेम संबंध की घटना होती है। ये मांगी नहीं जाती, ये दी भी नहीं जाती। और चलो ऐसा मान लेता हूं, तुमने कहा कि हमें दीक्षा लेनी है, मैं तुम्हें दीक्षा दे भी दूं। तुम सोचो कि मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, मैं तुम्हें अमृत दे रहा हूं, मगर तुम्हारा पात्र उल्टा पड़ा हुआ है, तुम्हारा पात्र ही उल्टा पड़ा हुआ है। और तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें अमृत दूंगा, उस अमृत से तुम्हें कुछ होगा? अमृत पात्र में आएगा ही नहीं तो तुम पियोगे कैसे उससे? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम चलो, तुम साधना करो। एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, उससे जरा अच्छे से हम बातों को समझ पाएंगे। तुमने कहा कि मेरे को हवाई जहाज में घूमना है, मुझे हवाई जहाज में सफर करना है, मुझे हवाई जहाज की यात्रा करनी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जो है तुम्हें हवाई जहाज के पास खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हें फोन करा और मैंने बोला कि यहां एयरपोर्ट पे आ जाओ, हवाई जहाज खड़ा है तुम्हारे लिए। अब तुम घर से चलोगे ना, घर से तुम गाड़ी करोगे, ऑटो करोगे, टैक्सी करोगे या किसी दोस्त को लेके एयरपोर्ट तो जाओगे ना। अब एयरपोर्ट में भी तुम हवाई जहाज के सामने खड़े हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हवाई जहाज में नीचे से छलांग लगाओगे, हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाओगे। हवाई जहाज में जाने के लिए सीढ़ियां भी तो होती है ना, तुम सीढ़ियां भी तो चढ़ोगे ना। ये तुम्हें घर से जाने के लिए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे जाने के लिए हवाई जहाज के पास और फिर सीढ़ियां चढ़ना, ये तुम्हारी यात्रा। यहां तक तो तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी, तब तुम हवाई जहाज के अंदर बैठोगे। तुम ध्यान साधना करो, अपने पात्र को ठीक करो, अपने पात्र को साफ करो, बस। फिर तुम दीक्षा की चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे को तुमसे ना तो मान सम्मान चाहिए, ना तुमसे धन चाहिए, ना तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। मगर जब तुम ऐसे बोलते हो कि हमें दीक्षा दे दो, तो तुम्हारे अंदर साफ साफ वो चीजें झलकती हैं। तुम्हें लगता है दीक्षा मिलने के बाद जो है हमारी ध्यान में गति हो जाएगी। आज इस पृथ्वी पर, इस देश में कितने लोगों ने दीक्षा ले रखी है, कितने लोगों ने दीक्षा ले रखी है। हजारों लाखों लोगों ने नामदान की दीक्षा ले रखी है। क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है उनके परिवार में, तुम खुद देखो। लोग कह रहे हैं हमारे दादा ने दीक्षा ली थी, हमारे पिता ने ली, हमने भी दीक्षा ली। मगर हो क्या रहा है दीक्षा से? तुम इसे समझो। तुम दीक्षा वाली स्थिति में पहुंचो तो पहले। मांगने से कोई दीक्षा मिलती है? कभी किसी को मांगने से प्रेम मिला है? प्रेम घटित हो उस जगह अपने आप को लेके जाना होता है। इसे समझना। मैं तुम्हारा किसी भी किस्म से शोषण नहीं करना चाहता। हकीकत में मैं शोषण के खिलाफ हूं, धार्मिक शोषण के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। तो इसीलिए मैं तुम्हें इस अंधविश्वास में नहीं डाल रहा। मेरे बहुत सारे सन्यासी हैं
जो बिना दीक्षा के बुद्धत्व को प्राप्त हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे आज तक यूट्यूब पे ही देखा, मुझसे मिले भी नहीं वो लोग। तुम कहोगे ये तो अजीब सी बात है, तुम मेरे को पक्का पता तुम इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते। एक सन्यासी का या एक साधक का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। वो कहता है कि जी मैंने तो जी ये फलाना फलाना गुरु से जो है दीक्षा ले रखी है, मगर वो मुझे विधि नहीं बता रहे, विधि आप बता दो। अब ये देखो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं तुम चलो थोड़ा सा ध्यान साधना करो। मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं जहां परमात्मा अमृत बरसा रहा है। वहां अमृत मांगने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझो। दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम की एक घटना है, जहां शिष्य प्रेम में आकर अपना सब कुछ समर्पित करता है। गुरु जैसी वो अपना सब कुछ समर्पित करता है, गुरु उसके अंदर बहना चालू हो जाता है। ये घटना है दीक्षा की। दीक्षा का मतलब है अपना सर उतार के उसके पांव में रख देना और ये कहना कि इस बुद्धि से तो मैं जी चुका लाखों जन्म, मगर अब इस बुद्धि की मुझे जरूरत नहीं। दीक्षा का अर्थ ये है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं गीता से। जब कृष्ण ने रथ की लगाम संभाली, जब कृष्ण रथ चलाने के लिए बैठे, अर्जुन ने एक बार भी नहीं पूछा तुम मुझे किधर ले जाओ। इसे कहते हैं दीक्षा। इसे कहते हैं दीक्षा। समर्पण पूरी तरह है। कृष्ण के कहने पर और कृष्ण के समझाने पे अपने ही रिश्तेदारों को जो असत्य की तरफ खड़े थे उन्होंने उसको तीरों से मार दिया। इसे कहते हैं समर्पण। मैं यदि तुम्हें कहता हूं कि ये काम करो, तुम ध्यान को ज्यादा समय दो, तो तुम कहते हो पत्नी गुस्सा हो रही है, बच्चे हंसी उड़ा रहे हैं, पति गुस्सा हो रहा है, फिर तुम दीक्षा का करोगे क्या? थोड़ा सा समझो। तुम पहले अपना पात्र ठीक करो, तुम पहले अपना पात्र सीधा करो, तुम पहले अपने पात्र की सफाई करो। उसके बाद तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि मुझे दीक्षा चाहिए। उसके बाद कहने की जरूरत ही नहीं। वो चीज घटित होगी, वो चीज घटित होती है। तुम इतने प्रेम में उतर जाओगे, तुम इतनी श्रद्धा में उतर जाओगे, तो तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा? तुम्हारा इस पृथ्वी पर सांस लेना और मेरे साथ जुड़ जाना, ये दीक्षा ही तो है। तुम क्या सोच रहे हो आज इतने लोग मेरे को जानते हैं, इतने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए क्या? नहीं, मेरे साथ जो जुड़ रहा है वो दीक्षा ही तो हो रही है। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि तुम मेरे चरणों में गिर जाओ, मैं तुम्हें उठाऊं, गले लगाऊं, तुम्हारी थर्ड आई पे अपना अंगूठा लगा दूं और तुम्हें ऐसा लगे कि थर्ड आई पे गुरुदेव अंगूठा लगाएंगे तो थर्ड आई एकदम से भवक के उठ जाएगी, खुल जाएगी। ये जरूरी नहीं है। तुम मेरे साथ जुड़े, तुम मेरे साथ बैठ के ध्यान करें, दीक्षा हो गई, बस प्रेम संबंध बन गया, बात खत्म। इसीलिए दीक्षा को लेके अंधविश्वास में मत उतरो। और यदि फिर भी तुम्हें लगता है तो तुम किसी और से दीक्षा ले सकते हो। मैं तुम्हारा धर्म के नाम पे कोई शोषण नहीं करना चाहता। चाहे तुम मुझे स्वीकारो या ना स्वीकारो, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं शोषण नहीं करना चाहता। दीक्षा एक शोषण करने का तरीका है जो बहुत ही कॉमन सा है, बहुत ही मशहूर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक गुरु लाखों शिष्यों को दीक्षा देता है, पहुंचते तो 5 भी नहीं है, फिर क्या फायदा? जो 5 पहुंच सकते हैं उनके लिए मैं काम करूंगा, लाखों को मैं दीक्षा नहीं दे सकता। मैं एक ऐसे पिता का रोल अदा कर रहा हूं, मैं एक ऐसा पिता बनने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बच्चे को मैं अपने गोदी में उठाऊं, उस बच्चे को मैं परमात्मा तक लेके जाऊं। मैं हजारों बच्चे नहीं कर रहा कि अब मेरे बच्चे अनाथ होकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कह रहे हैं वो हमारा गुरु है, आप हमें विधि दे दें। मेरे बच्चे किसी से भीख मांगे, ये मुझे पसंद नहीं। मेरा सन्यासी किसी के आगे गिड़गिड़ाए, वो मुझे भाएगा नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम अपने पांव पे खड़े हो। और तुम मुझसे क्यों दीक्षा ले रहे हो? मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, सीधा परमात्मा को बोलो। जिसने मुझे दीक्षित करा वो तुम्हें दीक्षित करेगा।
मैं कौन होता हूं दीक्षा कर देने वाला? मैं तुम्हें खड़ा कर सकता हूं, जैसे मेरे गुरु ने मुझे खड़ा करा वैसे मैं तुम्हें खड़ा कर सकता हूं। दीक्षा वो देगा, तुम उस लायक होगे, तुम उस लेवल पे होगे, दीक्षा वो देगा। मैं चाहता हूं तुम सीधा परमात्मा से दीक्षित हो, ना कि किसी के शरीर से दीक्षित हो। इसे समझना, मैं दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सीधा परमात्मा से दीक्षित हो, ना कि किसी के शरीर से दीक्षित हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। अंधविश्वास में मत पड़ो, आनंदित रहो।